जय द्वारकाधीश। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू फैट डेस्टिनेशन, जहाँ फैट का मतलब है फूड, एडवेंचर और ट्रैवल। मैं हूँ पूजा और आज के व्लॉग में मेरे लिए सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी का सेलिब्रेशन है। क्योंकि आज मैं खुद खड़ी हूँ द्वारका, गुजरात में, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में। और यहीं पर कंप्लीट होती है मेरी 4 धाम यात्रा। बद्रीनाथ की पहाड़ियों से लेके जगन्नाथपुरी के धाम तक, रामेश्वरम की पवित्र दर्शन से होते हुए आज मैं पहुँच गई हूँ द्वारकाधीश के चरणों में। सच कहूँ, दिल ग्रेटिट्यूड से भर गया है। द्वारका को भगवान श्री कृष्ण की राजधानी माना जाता है। कथाओं के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण जी ने यादवों की रक्षा करने के लिए समुद्र के किनारे इस भव्य नगरी को बसाया था। बाद में कृष्ण जी के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद पुरानी द्वारका समुद्र में समा गई थी। आज का द्वारकाधीश मंदिर उसी पवित्र भूमि पर स्थित है और हिंदू धर्म के 4 मुख्य धामों में से एक माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस अमेजिंग ब्लॉग की। ये सोन हलवा है। सोन हलवा? हाँ। अच्छा, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आधे टाइम खाते हैं तुमसे। ये तो वो एक ये वो सुकड़ी 4 धामों में से एक धाम द्वारकाधीश को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि भारत के प्रमुख 4 धामों में से ये एक मंदिर है और मान्यता ऐसी है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रभान जी ने करवाया था। मंदिर करीब 25,000 वर्ष पुराना माना जाता है और आज मंदिर जो हम देखते हैं उसका पुनर्निर्माण 15वीं और 19वीं सदी के बीच हुआ था। मंदिर में गर्भगृह में विराजमान है श्री द्वारकाधीश महाराज, यानी द्वारका के राजा। ये सुंदर मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है और भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप को दर्शाती है। मंदिर में प्राचीन वैष्णव परंपरा के अनुसार पूजा होती है। मंदिर के पुजारी भगवान को एक राजा की तरह सेवा प्रदान करते हैं। दिन भर होने वाले उनके मुख्य अनुष्ठान कुछ इस प्रकार है, जैसे मंगला आरती, अभिषेक, श्रृंगार, राजभोग, संध्या आरती और शयन आरती। मंदिर में सेवा और पूजा परंपरागत रूप से पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य संप्रदाय से जुड़े गोसाई परिवारों द्वारा की जाती है। यात्रा के दौरान ध्यान रखिए कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा और लेदर से बनी वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं है। कृपया शालीन और मर्यादित वस्त्र धारण करके आएं और मंदिर की पवित्रता और परंपराओं और नियमों का पूर्ण सम्मान करें। द्वारकाधीश मंदिर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम है। जय कन्हैया लाल की। तो चलो अब बात करते हैं मंदिर के पवित्र द्वार, स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। स्वर्ग द्वार, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये द्वार डायरेक्टली गोमती घाट की तरफ खुलता है और यहीं से जुड़ी है प्रसिद्ध 56 सीढ़ियाँ। परंपरा के अनुसार भक्त पहले गोमती घाट पे स्नान करते हैं और फिर 56 सीढ़ियों को चढ़कर द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरा दरवाजा है मोक्ष द्वार। इस द्वार से भक्त दर्शन के बाद बाहर निकलते हैं। ये द्वार मोक्ष और जीवन के अंतिम मुक्ति मार्ग का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के नीचे स्थित गोमती घाट बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करते हैं, पिंड दान करते हैं, दीप दान करते हैं और श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हैं। शाम के समय यहाँ होने वाली गोमती आरती का दृश्य भी बहुत मनमोहक होता है। द्वारका में अगर आप द्वारकाधीश के दर्शन कर चुके हैं तो इसके अलावा आप यहाँ पे घूमने जा सकते हैं बेत द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रुक्मिणी देवी टेम्पल, गोमती घाट, सुदामा सेतु, गोपी तालाब और शिवराजपुर बीच। ये सभी स्थान द्वारका यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। इस जानकारी के बाद चलो अब मंदिर के लाइव एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। And now I am leaving for द्वारकाधीश टेम्पल। यहाँ जाने का एक्साइटमेंट हमेशा से और भी ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, क्योंकि यहाँ जाके इस टेम्पल को विजिट करके आई विल बी कम्प्लीटिंग माई 4 धाम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, याद करने के लिए ये डेट बहुत क्यूट रहेगी मेरे को, क्योंकि आज ही मेरे 12 ज्योतिर्लिंग भी हुए और आज ही मैंने कंप्लीट करे अपने 4 धाम करने वाली हूँ। सो आई एम ऑन वे टू द स्ट्रीट जहाँ पे टेम्पल है और बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत। हमने इसका ट्रेलर बेत द्वारका में देख लिया, तो मैंने पहले ये ड्रेस खरीदी वहाँ से और यहाँ इस तरीके की ड्रेसेस बहुत मिल रही हैं। तो ऐसा है टेम्पल का रास्ता। वीर क्षेत्रपाल और इधर तो जगह जगह पोहे, जलेबी और स्वीट्स की शॉप एकदम नॉर्मल है। तो चनिया चोली वाले सिटी में मैं यहाँ भी लहंगा घूम रही हूँ, तो ये ड्रेस पैर को बहुत अच्छा लग रहा है।
तो अब चल रहे टेम्पल की ओर। 1950 कौन सा हो? देखना है उस पे। वो लोग आ रहे हैं। Here is the temple. My God. द्वारकाधीश मंदिर की सबसे फेमस परंपराओं में से एक है ध्वजा सेरेमनी। मंदिर के शिखर पर लगने वाली ध्वज लगभग 52 यार्ड्स लंबा होता है और इसे दिन में 5 बार बदला जाता है। कृष्ण जी के शाश्वत राज्य का प्रतीक माना जाता है। जब पुजारी मंदिर के ऊंचे शिखर पर चढ़कर ध्वजा बदलते हैं तो उसे देखना अपने आप में ही एक अद्भुत अनुभव होता है। एक नंबर गेट हमें एंट्री लेनी है 2 नंबर गेट से। यहाँ से और अच्छा दिख रहा है टेम्पल। सब लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। लाइन है देखो एंट्री की। जय द्वारकाधीश। और द्वारकाधीश के दर्शन के बाद मेरे 4 ज्योतिर्लिंग हो गए। वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड। अभी मेरे यहाँ पे जब हम एंट्री ले रहे थे एक बार ध्वजारोहण हुआ था और उसके बाद फिर से ध्वजा चेंज हुई है। अभी पहले पूजा करते हैं, फिर एक भैया ऊपर जाते हैं और उसके बाद वहाँ की ध्वजा चेंज करते हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड डिवाइन फीलिंग टू बी हियर एट द्वारका विच इज़ वन ऑफ द 4 चार धाम इन इंडिया। तो इट्स अ अमेजिंग थिंग टू बी हियर। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यहाँ पे हो रही है भगवत कथा और अभी मेरी फ्रेंड ने 56 सीढ़ी वाला रास्ता देखेंगे तो हम उसको देखने जा रहे हैं। एंट्री है मंदिर की, एंट्री एग्जिट दोनों, बट दोनों का पैटर्न है। एक फ्लैट रोड में से है और एक के लिए आपको 56 सीढ़ी चढ़ के जाना है और उतर के वापस आ जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण के एरिया में घूम रही हूँ मैं। देखो कितना एंटीक घर है। ये द्वारकाधीश टेम्पल का ये दूसरा एंट्री है। कितनी बार बुलाएंगे कान्हा जी। फिर से जा रहे हैं नए रास्ते से। निमोटी को वो 56 सीढ़ी चढ़वाएंगे, है ना, आराम से नहीं। वाओ, ब्यूटीफुल टेम्पल। ये है वो 56 सीढ़ी वाला रास्ता। ये है दूसरी एंट्री। जय द्वारकाधीश महाराज जी। से एग्जिट करते टाइम सामने दिख गया ये सुंदर सा घाट, गोमती घाट।
गोमती नदी है और पता है कितनी सारी फिशेज है अंदर पानी के। पता क्या हो गया? तो दिखेंगी नहीं दिखेंगी। बाप रे, मुझे लगा मछली दुनिया की बड़ी वाली कोई। Wow, the beautiful bank of Gomti Nadi here at Dwarka Beach. It is beautiful here. The beautiful banks of Gomti Nadi here in Dwarka Beach. ऐसे ज़बरदस्त दर्शन किए ना भगवान ने। प्रसाद तो उन्होंने बोला कि अंदर लेकर आओ, मैंने ले रही थी और जो थोड़ा मेरा ऑप्शन था उसमें प्रसाद लिया और ये अंदर गए और प्रसाद और दोबारा से भगवान की शरण की हम आ गए वापस। हम आ गए वापस। तो दिया फ्लोट कर रहे थे वेव आई और सब चला गया इधर उधर। ऐसा पानी नदी से भी है कि कितना जाओगे। सुंदर है, लवली लवली। वाओ, नाउ इट्स टाइम टू साइन ऑफ फ्रॉम हियर गोमती घाट। यार मम्मी आई मिस यू, पापा आई मिस यू। पीसफुल सीरीन काम और पीछे दिख रहे हैं वो टेम्पल द्वारकाधीश। 4 धाम कंप्लीट। चलो टाइम टू गो बैक। કરવા વયા ગયા બધા જીવના બારે કોઈ નહીં મને મોટું ઘર થઈને આવે નહીં મને કઈ ખાતું ના હશે લખું મોટો બાપુ ઓફ થઈ ગયો ને એની મને તને ખબર છે કેટલા મહિના રોકાણો હતો સોની જોડા भाई बाजार की रौनक अलग ही है। ये बांसुरी छोटे बच्चों की लाइन और सारे कुछ दर्शनार्थी जो यहाँ दर्शन करके एकदम मस्त हैप्पी है। तो देखो अब चलते हैं वापस होटल। ये वाला लुक चेंज करते हैं, बहुत खुश है। यहाँ पे ना बहुत बहुत छाछ मिल रही है, तो एक बार ट्राई करते हैं क्या है। जैसे कि कितनी ह्यूमिडिटी है, इतनी गर्मी है ना कि छाछ की जरूरी है। क्या कुछ भी लिक्विड हाँ दोबारा बोलो। काली काली भैंस की धोली धोली छाछ ब्लैक बफेलो वेरी वेरी नाइस बटर मिल्क आइस हाय गाइस कम हियर आ 5 लीटर मोकलाऊ मारा कलेजा आ द्वारका हो तो पियो जाए द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। जो भी खाना है आधा डाइनिंग हॉल में 10 एसी हॉल में द्वारका का नंबर 1 फेमस वाली खाने आ जाओ ऊपर खिचड़ी कड़ी जैसी घी बहुत सारा उपलब्ध है अनलिमिटेड भोजन उपलब्ध है साउथ इंडियन खाना उपलब्ध है जो भी डाइनिंग हॉल में द्वारका का नंबर 1 भैया पर्स वगैरह डाल दिए। Thank you.
का उद्देश्य जो भी खाना है माधव डाइनिंग हॉल में अवश्य आता है। द्वारका का नंबर 1 रेस्टोरेंट है भैया। मैंने कभी नहीं खाया मोती वाला बात। बता रहे हो तो माधव डाइनिंग हॉल की मुलाकात अवश्य हो। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। ये माधव डाइनिंग हॉल है भैया, यहाँ नाश्ता खाना दोनों बढ़िया सा मिलता है। अगर आपको खाना खाना है तो मैं अवश्य आ जाए। द्वारका का नंबर 1 रेस्टोरेंट है भैया। द्वारका बता रहे हो तो माधव डाइनिंग हॉल की मुलाकात। मैं नौद्वारा की श्रीनाथ मंदिर गई थी। यहाँ का पूरा एम्बियंस, दुकानों में जिस तरीके के कपड़े मिल रहे हैं, जिस तरीके का प्रसाद है, मेरे को तो एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल श्रीनाथ जैसी वाइब आ रही है मुझे। खाने के आउटलेट बिल्कुल वैसे और पूरा अच्छा। बस फर्क ये है कि यहाँ पे वो गोमती घाट है तो थोड़ा सा व्यू अलग है। ये क्षेत्रपाल जी है, उनका मंदिर है यहाँ पे। द्वारकाधीश ये है 3 बत्ती चौक इनका। ये एग्जैक्टली यहाँ सामने द्वारकाधीश मंदिर है। इसी के जब इस चौक पे आएंगे ना तो पता नहीं इस टाइम इसके मेरे लेफ्ट में जो है रास्ता जा रहा है, सीधा पहले गोमती घाट जाएगा और राइट लेके आपका द्वारकाधीश टेम्पल आएगा। So before I end this vlog, I want to give you a quick tour of the hotel room जो हमने यहाँ द्वारका में बुक किया। It was very close to the bus stand क्योंकि जब हम गुजरात से यहाँ निकले थे so we reached द्वारका around 2 in the day। होटल में चेक इन करने के बाद हमने दिन में यहाँ पे किया लोकल साइट सीइंग, जिसमें इवनिंग तक हम फरकेश्वर महादेव के दर्शन करके आए थे। It was amazing। Hello, how many of you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hello. 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 बुक्का, इसी बिस्किट खाना है चुकी। ओहो। 8 है, एक और है। नहीं, इसी की मुंडी है। इसको देखो क्या नशे हो रखे हैं भाई। कौन सी हवा आ रही है? ओए, तुम्हारे नाम कैसे रखेंगे? तुम खो जाओगे रे। हाँ? तुम्हारे नाम कैसे रखेंगे? तुम खो जाओगे, सारे एक जैसे मिक्सअप हो जाएंगे। हाँ। भाई खाना खा रहे हैं यहाँ बासुरी में, और एक अंकल जो है ना बाहर बैठ के गाते हुए गाने को अलग से खूबसूरत आवाज में गा रहे हैं। ऐसे ही कॉन्फिडेंस ये मुझे अब खाना खा लिया तो जाएंगे आगे। तो मैं आत्महत्या करूँ गलत आ गई। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हमारी 1500 प्लस सब्सक्राइबर्स की प्यारी यूट्यूब फैमिली को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं सच में ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे और मेरी जर्नी को इतना प्यार दिया। जाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ें। आपका हर एक सपोर्ट फैट डेस्टिनेशन को और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी। अंटिल नेक्स्ट एडवेंचर, बाय बाय।